ना, वो पंचायत है, पंचायत नहीं, ग्राम सभा सभा है। देखो ग्राम सभा के जितना काम की मैं बता रहा हूँ, बैठक हो। समझ गया मैं। एक ग्राम, ये क्या कर रहे हैं, ग्राम सभा का काम तो कुछ और है, लेकिन सरपंच क्या करते हैं, अपनी ग्राम सभा की मीटिंग बुला के और वो वेरीफाई करने का हमारे काम में योग हो गया, वही काम कह देते हैं जो सरकार ने कहा। जबकि ग्राम सभा क्या है, हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, ना उसको पंचायत में लड़ने की जरूरत है, ना वो मेंबर बनने की जरूरत है, ना उसको सरपंच बनने की जरूरत है, कोई भी। दूसरा, जो इस गांव में पैदा हो गया वो उसी देश का नागरिक हो लिया, ग्राम सभा का ये नियम है। ग्राम सभा उस दिन से पैदा हो जाती है जिस दिन से कोई गांव शुरू होता है और आखिर तक बनी रहती है, सदा से सदा तक, यानी किसी तक मांगने की, किसी कागज की कोई ग्राम सभा को जरूरत नहीं है। एक बात, अब जो ग्राम है, आपका गांव है, उसकी जमीन जंगल जायदाद जो भी है, उसका समाज है, वो उसकी अपनी है, उसके ऊपर जो निर्णय लिए जाएंगे वो उसको अधिकार है। संविधान के 73वें संशोधन में यह है। अब अगर मेरे गांव में भाई ने कागज लगा दिए बैंक को और बैंक ने जवाब नहीं दिया, अब क्या हुआ, 1 महीना पहले हमारे साथियों ने ऐसे कुछ करा और एक साथी की जमीन थी पलवल होडल में, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने 20-25 लाख में बेच दी, और जिसने वह खरीदी उसने 15-20-30 जितने भी खुआए पुलिस डिपार्टमेंट को, खुआ के और गुंडे बुलाकर वो हमारे साथियों का लठ मरवा दिए। हम पहुंच गए, हम भी फंस गए, मारा और बड़ी आड़े लग गए। अगर आपने देखे हो तो देखे थे, अच्छा फिर ठीक है। तो हम उसमें को लिकड़ाए, बल्कि मजा आया भी हम कितने के मजबूत, हमने ये भी बेरा लग गया। अगर आप लड़ोगे अकेले अकेले अन्याय के खिलाफ, क्योंकि ये तो पता है कि बैंक चोर है, तो मैंने आपको बताया, इसके कागज भी सारे हैं अपने पास, अपने को पता चल गया बैंक चोर है, पूरे समाज की पूरी जमीन को खाने को तैयार है, तो आप अकेले लड़ांगे तो जावांगे मारे, जिस तरह मारे लठ लागे। अच्छा, मेरे चेहरे पर न्यू तो दिखता डर रहा होगा, यो लठा तो डर लागे रहोगा, ऐसा तो दिखता नहीं, आप नहीं डरे एक सेकंड खातर भी। ओड़े भी उन पुलिसिया की पूरी बेइज्जती करी थी, लठ लागे पीछे, उन्होंने अपने लठ भी तोड़ लिए थे बांस के 6-6 फुट के, कोई परेशानी नहीं थी। बात ये थी, क्या मेरे लठ लगने से मेरा बच्चा बच जाएगा? अगर मेरे लठ लगन तब मेरा बालक बच दो तो मैं 4 बरोर खा लूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरा बच्चा फिर भी नहीं बच रहा तो फिर मैं नहीं रुक सकता अपने घर, मन तो जाना ही पड़ेगा। आज आप मिल गए, कल फिर कोई और मिलेगा, कोई तो लिकड़ेगा मेरे बालक खातर। मैं आपके बालक खातर लिकड़ रहा, मेरे बालक खातर नहीं लिकड़ोगे, मैं किसी और ने टूंगा। लेकिन ये जब है अकेले अकेले लड़ोगे तो मारे जाओगे। अगर यही काम आप ग्राम सभा में करें तो ग्राम सभा उसी सवाल को जो आप अकेले लिख के दे रहे हैं बैंक को या सरकार को, आरबीआई को, फिर आप ग्राम सभा की तरफ से लिख के देंगे, और पूरे गांव का गांव जब उस चीज को लिख के देगा, फिर राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी की भी औकात नहीं जो उसको ना माने। और अगर वो ना माने तो फिर आप उस सिस्टम को बायकॉट करते हैं कि हमारे गांव में तुम नहीं घुस सकते, ये हमारा स्वायत्त गांव है। इतनी ताकत है हमारे गांव की, और ये संविधान के 73वें संशोधन में है। तो क्यों ना पाए वो काम कर ले? और जो इसके विरोध में आवेगा वो गद्दार है, क्योंकि गांव का गद्दार तो गद्दार है। फिर जो गांव के बाल बच्चों को, पशुओं को, पक्षियों को, वनस्पति को, मिट्टी को, जमीन को, जंगल को, जायदाद को, लोगों को बचाने के में रोड़ा अड़ा रहा है, तो इसका मतलब वो तो गद्दार है। तो उसकी भी छटनी हो जाएगी कि कौन राजनीति का चेला है, कौन नेताओं का चेला है, कौन नेताओं का पिट्ठू है, ये भी पता चल जाएगा। हमारा गांव में या जमीन दे रहा है, ये विज्ञान नहीं, पानी वाटर सप्लाई आता है दे दी, हमने डिग्री बना दी, और थोड़ा जो पास हमारे गांव में दल बेचने लग गया। हाँ, तो जो हमारी पंचायत बड़ी थी, सरपंच नहीं कही हुई, मतलब जमीन हमारी है, के तो मुआवजा दे जमीन को, काम तय ना कोई। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। या फिर मतलब हमने जमीन दे दो पीछा लगा तो बिल किस बात? हाँ, बिल किस बात का? तो कई लोग भराया बिल जितना, समझ गया मैं। और कई ना भरा पाने। हाँ, तो उसको मतलब कि ये क्या करेंगे, देखो ये क्या करेंगे, ये अगर कोई गांव खड़ा हो जाए विरोध में तो ये उसमें टोवेंगे चोर को कि इस गांव में गद्दार कौन है, 2-4 टोवेंगे, उनके माध्यम से फिर घुसेंगे गांव में।
विरोध करवा देंगे। जिस तरह क्या करेंगे, मान लिया कोई आंदोलन हो रहा है, आंदोलन शांति से बैठे लोग, किसान लोग शांति से बैठे, ये क्या करेंगे, 2-4 अपने घुसा के और किसाना का नहीं तो पत्थर फंकवा देंगे पुलिस का नहीं, और फिर में गोली मार देंगे। यही काम हो रहा है गांव के गांव में। आपा ने क्या करना है, इतने ये क्या करेंगे, पानी का पहले तो बिल आया है, आगा आगा आपके कनेक्शन कटेंगे सीधे। सरपंच ने पंचायत करके बोले ये सब का कनेक्शन करवाऊंगा, करवा ले काम के है, लेकिन उसको मुआवजा ले जो जमीन दे रखी गवर्नमेंट ने, कि उसको या तो उसकी कीमत मिले, और हम तो ये कहूंगा कि कौन सी कीमत, मेरी जमीन में मेरे गांव में सुविधा मिली मेरे खातर, तो मैं उसको लूंगा, जबरदस्ती लूंगा। मैं कौन से पैसे भाई, हमने नहीं पैसे चंदे, हमने पानी चाहिए तो पानी हम लास्ट तक बरतेंगे। पिछले प्लान में, एक मिनट सुनिए जी, 21 जनवरी की बात है कि 21 जनवरी 2022 की बात है शायद, सारे सरपंचों को नोटिफिकेशन आया था, कागज आया था एक, कि जितनी जितनी जमीन आपकी फालतू है, यानी जिसको बेचा जा सकता उसको बता दो। सारे सरपंचा ने तालाबों की, चौपालों की, गौचरान की, शामलात की, जितनी जंगलात की जितनी जमीन थी सारी तो बिकवा दी। आप इस जो आप बैठे हैं ना भाई साहब, पता कर लियो आप, शायद यह भी रजिस्ट्री सरकार में ही ना हो रही हो, क्योंकि जिस जमीन पे गांव ने अपना अधिकार नहीं दिखाया किसी ने भी, वही अपने रिकॉर्ड में चढ़ा ली बैंक सरकार ने, और ये बिकेंगे। अब कंपनी खरीदेंगी। जितने तालाब हैं वो तालाब को चारों कानी की बाउंड्री उसकी खुदाई करके उन्हें बढ़िया बना के उसके बराबर में वो पार्क बना के और उसके बाद लेकर ठेक के, और उसके बाद पता नहीं क्या गंद खाना खोलने का पूरा प्लान है। मुर्गे भी ओड़ी कटेंगे, बकरे भी ओड़ी कटेंगे, शराब भी ओड़ी कटेगी, और जो जितने भी अवैध कत्ल, जितना भी अवैध काम हो उसका, आगे आप समझ सको क्या उसका है, वे सारे ओड़ी चलेंगे, और नशा भी ओड़ी बिकेगा। और ये कंपनी, अरे ये कर दिया। आप कभी करनाल से कुरुक्षेत्र की तरफ चलो, 12 किलोमीटर चल के गांव है, ऑन रोड हाईवे पे एक गांव के 3 एकड़ का तालाब बना के एक कंपनी को दे रखा। उसने वहां पे मछली पालन शुरू कर दिया, उसने वहां पे वो टायर, ये जो किश्तियों में चलाकर बड़का अपना किश्ती में बिठावे और बिजनेस शुरू हो रहा है। बराबर में थोड़े दिन पीछे हो वो शराब का ठेका आ जाएगा, वहीं नशा होगा, वहीं नंगा नाच होगा। तो एक एक करके आपके गांव में आपके बच्चों को नंगा करने का प्लान है भाई ये, अगर नहीं जगे तो। और ग्राम सभा इतनी मजबूत चीज है कि एक ही दिन में ऐसे आग लगा देंगे इस कबाड़ में, अगर आप कर दो तो। आपके ऊपर बड़ी उम्मीद है। जो वो 70 लेडीज है ना, एक मीटिंग के बाद 70 से 150 से 300-400 होने में कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग, कितनी जनसंख्या इस गांव की है जी? 2,500 है, तो लगभग वोट कितनी होंगी? 1300 वोट है। बन की बात। अपन केवल समझो थोड़े लोग चाहिए, 1000 एक आदमी आगे साइन चाहिए, चाहे बेस तक अपन 4 बार मीटिंग करनी पड़ जो, अपन कोई दिक्कत नहीं। आप जिस दिन खड़े होगे उसी दिन जीत जाएंगे। ग्राम सभा में लोग बुलाने, आपा ग्राम सभा को उसकी पूरी ताकत, क्योंकि पूरा चिट्ठा है 2-3 पेज का, उसमें पूरा बताएंगे एक एक बिंदु, आपकी 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 कितनी ताकत है ग्राम सभा में। उस बिंदु के बाद फिर आप उन सवालों को भी लिख रखे अपन है कि ये सवाल है, ग्राम सभा की ताकत ये है, इस ताकत के दम पे ये सवाल है। ये सवाल हम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सीएम को, डीसी को भेज रहे हैं। जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं देते तब तक हमारे गांव में कोई भी बैंक वाला और कोई पुलिस वाला घुसने की कोशिश ना करे, और नहीं तो पेल लेंगे फिर मार मार। ग्राम सभा वो कर रखी है, उसमें लोन ले रखा है, मान लो वो ग्राम सभा नहीं कर रखी। अच्छा हाँ, भी है और ये ग्रुप भी बना रखे हैं, ठीक है, लोन ले रखे हैं, तो वो बढ़ने की दिक्कत से। असल में क्या चीज़ है, आप जो मतलब जो बात बताई थी आप उन्हें मिस करके शायद, ये जो कर्ज है ना, इसमें पैसा तो है कम और कर्ज बना रखा हुआ में ज्यादा, ये उतरेगा नहीं, ये पूरे गांव के गांव को बिकवा के उतरेगा। तो आप ये कह रहे हैं भाई हमारे, ये बताओ कि आपने जो पैसा दिया हमारे असली दिया कि नकली दिया? असली देंगे, मान के चलो 5000 का लोन है तो 5000 रुपए, रुपया मतलब सोना, अकेला सोना नहीं होता उसमें,
मैं बताता हूँ आपको हाँ समझ गया मैं आपकी बात। उसमें वो जो वजन है, वजन तो होएगा ज्यादा, वजन तो होएगा 1 तोला, लेकिन उसमें मिलावट होएगी कुछ, और बाकी जो शुद्ध सोने की बात है वो 770 मिलीग्राम है। वो नहीं कह रहे मैं, सोना नहीं, चांदी भी, और भी मतलब जो भी नाज है और कुछ है, मतलब ये RBI मैं आपकी बात समझ गया। समझ गए? दाने से लेकर मैंने ये सुना था कि उस हिसाब से नोट छपते हैं। एकदम छपते थे, अब नहीं छाप रहे ये। जो ग्रेन है ना, ग्रेन, दाने का वजन, ग्रेन बोला जाए चावल के दाने को। एक चावल के दाने का वजन, फिर कितने चावल के दाने का वजन 1 ग्राम, फिर कितने ग्राम का कितना, इस तरीके से करके फिर 1 तोला, फिर 1 रुपया, फिर 1 मोहर। तो 1 चांदी का रुपया है, 10 चांदी के रुपए बराबर है 1 मोहर, यानी सोने की। इस तरीके से वो पूरा प्रक्रिया थी, तो उस पर तो बाद में बात करांगे, पर टाइम भी क्यों था ना। वो पूरा का पूरा सिस्टम है। तो आपका काम आज तो शुरू। नकली नहीं बता सकते, नकली नहीं। मैं बता सकता हूं जी, कैसे बता सकूं। अगर आपको ये जानकारी हो, अगर वकील के पास आप जावा और एफिडेविट बनवा ला, जो एफिडेविट एक बार बन गया, उस एफिडेविट को, जिसका एफिडेविट है वो खुद भी नहीं बदल सकता, तो वो भी 420 का फ्रॉड है। ये जो मेरे पास 2 नोट हैं, ये एफिडेविट है सोने का, जिस पे लिखा हुआ है, ये एफिडेविट यानी वचन खंड, वचन दे रखा है ये, मैं कभी भी मांगे जाने पर ये पैसे दूंगा। और जो ये नोट है, इस पे ये बदल दिया है, तो एफिडेविट का बदलना खुद में 420 का फ्रॉड है। नहीं, वो तो 1 रुपया का 2 रुपये पे है नहीं है। कौन से पे? जो 1 रुपया 2 रुपये थे ना, आपने देखा होगा, उन पे नहीं है। मैं धारक को वचन ये 2 का है जी मेरे पास, इस पे भी है। हाँ पहले तो नहीं था शायद। है। मतलब जो बड़े नोट थे ना, जैसे 10 का था, नोट का मतलब नहीं है। अगर इस पे ये वचन खंड लिखा हुआ है, तो 1968 से पहले के मेरे पास अपने जो साथी हैं, 2 का भी है, 5 का भी है, 10 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, सब पे लिखा हुआ है ये। अगर 1968 से पहले का है तो, और उसके बाद का है तो ये काट दिया। तो ये वचन बदल के एफिडेविट बदल रखा, जो फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड। और आगे इनको ये खत्म करके अगला प्लान ला रहे हैं कि टोटल फोन से आएगा, टोटल रुपया फोन का होगा। रुपया तो रुपया है ना जी, लेकिन ये रुपया नहीं है, ये तो पर्चियां हैं। ये तो रुपया ही है, मैं तो कह रहा हूं ये तो रुपया है। देखो एक और फर्क है, ये रुपया है, इस पे भारत सरकार है, ये पर्ची है इसलिए RBI है। इस पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस पे क्या लिखा है? अच्छा, जब ये दोनों एक जैसे होंगे तो इन भारत सरकार इस पे लिखने में केस शर्म आई थी या शाही ज्यादा लगी थी, क्योंकि ये है ही नहीं, ये पर्ची है सोने की, ये सोने की पर्ची नहीं है। अच्छा, भारत सरकार का उपक्रम लिखते वो क्या है? तो लिखते नहीं ना, उपक्रम लिखते थे। अगर उपक्रम, आपकी बात मान लो उपक्रम भी लिख लो, तो कुछ तो गाल में लगे, और इस पर नहीं लिखा उपक्रम। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, मैंने कई वकीलों तो पूछा, इस कागज पे लिख रहा है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी नोट देखोगे उस पर लिख रहा है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी। मैंने वकील से पूछा, भाई संविधान की बुक है के? हाँ। मगर देखिए एक बार, ये देख सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? भारत के संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं। मतलब ये तो वो काम हो गया, एक मतलब कोई जेल में था, एक आदमी गया और न्यू कह के मैं उस गांव का हूं, और उन्हें छिटवा ले आया, यानी जमानत ले आया। पुलिस वाले आए, वो आदमी पाया ही नहीं, तो जमानत किसकी? किसकी गारंटी? तो जो सा इसकी गारंटी दे रहा है वो सुद्धा ही नहीं, इसलिए ये नकली है। और जब इसको आगे जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंग्लैंड के बैंकर, जिसको रोथशाइल्ड फैमिली बोला जाता है, वो थोड़ा वो आगे की बात है, उस पर फिर अपन लंबी चर्चा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है अंग्रेज, और अपन बना रहे हैं बेवकूफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाँ, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है ना,